राहु और केतु। जी हाँ, आज की इस पाठशाला में हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। पिछली क्लास में हमने ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी का आदान प्रदान किए थे, सीखे थे, समझे थे। राहु और केतु के बारे में थोड़ी कम चर्चा हुई थी क्योंकि इनकी थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। तो आज हम जानेंगे राहु और केतु क्या हैं ये। तो सबसे पहले मैं हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि आप अगर ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं या नहीं भी सीखना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी पहले की सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, तब जाके स्टेप बाय स्टेप आपको जो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक आपको भी एक अच्छा अनुभव होगा, एक अनुभूति होगी कि हाँ, मैं एक नई चीज़ के बारे में मुझे जानकारी है, जो कि बहुत बड़ा लगता है देखने में कि नहीं, ये तो एक ख़ास वर्ग के लोग या ख़ास लोग ही इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, जानना चाहिए सभी को। एक हमारा सनातन का जो है एक असाधारण एक परंपरा है ये ज्योतिष की, जिसके माध्यम से ही हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उसका अनुपालन किया जाता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, उसका निदान निकाला जाता है। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ अच्छी चीज़ें आज आप सीख कर जाइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सनातन धर्म की ये परंपरा जन जन तक पहुँचे। ये ज्योतिष के बारे में जन जन तक लोगों को मालूम हो, सीखें, समझें। और बेल आइकन ज़रूर दबा के ऑल कर दीजिएगा और आइए सीखते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राहु और केतु क्या है? हमारे प्राचीन पुराणों में, ग्रंथों में एक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश को कौन लेगा, नहीं लेगा, ये तो कथा है, आप समझ सकते हैं। हर जगह आजकल तो AI का ज़माना है, आप पढ़ सकते हैं क्या है उसमें। उनमें क्या है, कुछ नियम कानून बनाए गए थे, भाई इसको तब तक कोई नहीं पिएगा, नहीं खाएगा, इस तरह से कुछ आया था। लेकिन उन्हीं में एक स्वर भानु नाम का राक्षस था। राक्षसों की तो प्रवृत्ति है कल छपट करना, बदमाशी करना और हासिल करना उसको। तो उसने स्वर भानु जो राक्षस था, उसने देवता का रूप पकड़ के भेष बदल कर उसने अमृत को पी लिया और भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया, क्योंकि उनके नज़रों से कौन छुप सकता है। देख लिया। जब उससे पूछा गया तो उसने आनाकानी करने लगा कि नहीं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, ये जो भी बात रही होगी। भगवान विष्णु को गुस्सा आया, उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और खचाक उसका सिर अलग कर दिए और धड़ अलग कर दिए। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था, तो सिर अलग होने के बाद भी जिंदा रहा, धड़ अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहा। तो जो सिर है वही राहु कहलाया और जो धड़ है वो केतु कहलाया। तो आपने सुना होगा कि भाई इसका कुंडली में राहु बैठा हुआ है, तो राहु बड़ा शातिर दिमाग है, तो सिर वो दिमाग है उसका, सिर्फ धड़ से ऊपर, तो वो दिमाग से वार करता है राहु। और केतु का मतलब है शक्ति, बल, इस तरह से। वो अगर कष्ट देता है तो शारीरिक कष्ट देता है। जिसके कुंडली में अगर केतु खराब है, अशुभ है, तो घुटना दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, तमाम शारीरिक परेशानियां देता है। वहीं ये तो रही इनकी इस मतलब राहु के बारे में या केतु के बारे में जानकारी। लेकिन अंतरिक्ष में इसकी क्या स्थिति है और ये कहाँ है, क्या इसका पर्याय है, मतलब क्या करता है, इसका कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, तो आपको इस ये सूर्य हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ज्योतिष में इसको ग्रह माना गया है, अदरवाइज इसका जो है अंतरिक्ष में कोई स्थान नहीं है। 9 ग्रह में जो हमने लिया है इसको ज्योतिष सीखने के लिए, समझने के लिए और ज्योतिष का इस्तेमाल करने के लिए इसको लिया गया है, राहु और केतु को, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अंतरिक्ष में ये कहाँ पर कैसे प्रभावी है, ये देखिए। ये सूर्य है
और सूर्य के चारों तरफ हमारी धरती माता परिक्रमा करती है। ये धरती हो गई, ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए, और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए। अब ये परिक्रमा करते हुए, ये देखिए दो रास्ते हो गए यहाँ पे। एक तो सूर्य का परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का रास्ता हो गया, ये इनका ट्रैक हो गया, और दूसरा ट्रैक हो गया चंद्रमा का, जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए। ये दो ट्रैक हो गया। तो ये चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए दो जगह मिलती हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को कटान बिंदु कहा गया है। और यही राहु और केतु हैं। यहाँ जो घूमते हुए परिक्रमा करते हुए जहाँ यहाँ इस रास्ता को क्रॉस करते हैं, तो ये हो गया राहु, और ये हो गए केतु। और ये दोनों ही, राहु और केतु दोनों ही विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर राहु ऐसे चल रहे हैं तो ये ऐसे आएगा। ये कटान बिंदु होता है, यही इनका प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा जब सूरज ग्रहण लगता है तो लोग कहते हैं कि ये राहु सूरज को निकल गया है, खा गया राहु, देखें अंधेरा हो गया एकदम। कहने का अपना अलग भाव है, लेकिन जो छाया होता है ना, वो छाया ही राहु है। ये दोनों छाया ग्रह कहलाए हैं, इनको दोनों को छाया ग्रह कहते हैं, राहु को। तो जो छाया है वही राहु है, ऐसा नहीं कि राहु ने खा लिया है। तो इस तरह से इनका आकलन किया गया है ज्योतिष में। जो छाया होता है, अंधेरा होता है, उसी को वही है राहु। अगर आपके कुंडली में, जैसा कि मैंने पहले बताया, राहु अगर शुभ हैं, अगर शुभ दशा में कहीं बैठे हैं, तो आपको तो मालामाल कर देंगे। आप जितना मतलब कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ही आपको दे सकते हैं। और वही अगर आप शुभ हैं, कुंडली में अशुभ जगह पर बैठे हुए हैं, प्रभाव गलत है, तो राजा को भी रंक बना देते हैं। इनका ये खास पहचान है राहु का। दूसरी तरफ केतु, वो भी अगर आप शुभ हैं, जैसा कि मैंने चर्चा किया, तो आपको शरीर एकदम स्वस्थ रखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में सही जगह पर बैठे हैं, अगर वही गलत जगह पर बैठ गए, अशुभ हो गए, तरह तरह की परेशानियाँ, घुटना दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, बहुत सारी परेशानियाँ, जितने भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, वो केतु की वजह से होती है। तो ये रहे राहु और केतु। और हम आगे की वीडियो में राशियों के बारे में जानेंगे। आपको इसके पहले जितने हमने सीखा वो एक भूमिका था, हमने मतलब एक नर्सरी में हम एडमिशन लिए हैं, एक प्रवेशिका मान लीजिए इसको सीख रहे हैं हम। और आज से अगर आप कुंडली जानना चाहेंगे, कुंडली को सीखना चाहेंगे, तो ये आपको आज से ये जो चीज़ें मैंने बताया या इसकी पिछले वाली वीडियो से, ये प्रभावी रहेगा। इन्हीं का गणना करके, इन्हीं को देख के, इन्हीं को समझ के आप कुंडली को देखना समझना शुरू कर देंगे या सीखना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राशियों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।